हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है और इसका प्राइस एक्शन पैटर्न फिर नेक्स्ट वीक में किस तरीके से रह सकता है। तो नेक्स्ट मंडे के लिए भी बात करेंगे और पूरे वीक के लिए भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हम लोगों को ब्रेकआउट मिला और वो ब्रेकआउट हम लोगों को सस्टेन करता हुआ अभी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ब्रेकआउट सस्टेन भी करना था क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट कितनी बार ब्रेक करने के बाद दिया आप सभी को पता है। बहुत दिनों बाद ये सितंबर 2021 के बाद ही यहाँ पे जाके लगभग लगभग 2 साल से इस रेंज में फंसा हुआ था और अभी ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। तो अब जब ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर यहाँ पे फिर से इस ब्रेकआउट का ये जो ब्रेकआउट का पैटर्न बना है, इनसाइड कैंडल बना है, एक बार ब्रेक करेगा तो और तेजी से ऊपर की ओर निकल पाएगा और लगभग लगभग कुछ नहीं तो यहाँ से 200 पॉइंट इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ से जब भी ब्रेकआउट दे तो 200 पॉइंट ऊपर जाए। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रिकॉशन के साथ चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर दे के ये फेल होता है किसी भी कारण और नीचे आने लगता है तो हम लोग यहाँ पे हमारे जो पैसे हैं वो फंसने नहीं चाहिए, हम लोग एग्जिट कर जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोगों को एक एसएल रख के चलना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता तो ये जो इनसाइड कैंडल है इसके नीचे ही अपना एसएल रखता, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखता। क्योंकि सम केसेस अगर ज़्यादा प्रॉबिलिटी यहाँ पे क्या है कि ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो जिन लोगों ने ब्रेकआउट प्ले किया है उनके लिए एसएल यहाँ पे है और उनके लिए काफ़ी बढ़िया ये पोजीशन ऑलरेडी बन चुका है और जिन लोग नीचे से हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा पोजीशन है। लेकिन अगर कोई अभी जाके फ्रेश एंट्री इस लेवल पे लेता है, ठीक है, ब्रेकआउट प्ले करने के लिए, ये ब्रेकआउट में ये इस ब्रेकआउट से थोड़ा पार्ट बन के प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसका स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर ये टॉप पे एंट्री करता है और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता है और ये नीचे आके सस्टेन नहीं करता है, नीचे आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगता है और हो सकता है 2-4 महीने बाद यहाँ पे फिर ऊपर की ओर जाए, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि उसके पैसे फिर फंस जाएंगे। समझ रहे हैं? इसीलिए जो एसएल है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। एंड क्योंकि हम सभी को पता है जनवरी फरवरी में ये लगभग लगभग 2-3 महीने से लगातार भाग रहा था और हमने यहाँ पे बात किया था कि एक हॉल्ट कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी एंड उसके बाद तो हम लोगों को ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस मंथ में एक छोटा कैंडल बना है, ठीक है, अगर यहाँ पे अपना ये हाई ब्रेक करता है और यहाँ पे इन इस कैंडल पे थोड़ा सा ये नीचे की ओर दिख रहे होंगे, ठीक है, ये हमारी कैंडल और नीचे की ओर जो ये पुल बैक भी आ रखा है, मतलब सेलर्स भी कहीं ना कहीं ट्राई कर रखे हैं एंड फिर से धीरे धीरे ये अगर ऊपर की ओर निकल रहा है तो हो सकता है कि राउंड लेवल ये 3000, उसके बाद 3200 का यहाँ पे ब्रेक टच करे एंड उसके बाद देखते हैं ये किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, अगर किसी भी सिचुएशन में ये अपना लो ब्रेक करता है तो हो सकता है ये जो ब्रेकआउट लेवल है, जो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करे एंड उसके बाद कहीं ना कहीं जाके बीच में क्लोजिंग दे दे। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव कैंडल यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे बनने के चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि आपको सपोर्ट्स नज़र आ रहा होगा, ये ब्रेकआउट है तो ये भी सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, तो अगर ये नीचे आएगा तो इन लेवल्स के आसपास इसको सपोर्ट मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये यहाँ पे रुकेगा, बहुत तेज़ी से इसके गिरने की प्रॉबिलिटी कम नज़र आ रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे पिछले 3 दिनों से छोटा 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 मोमेंटम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कहीं पे मोमेंटम नहीं हुआ है, तो अगेन हम लोग एक बड़े मोमेंटम की यहाँ पे इंतज़ार में है। हो सकता है अगर मंडे के सेशन में अगर ये यहीं पे ओपन होता है और ऊपर के लेवल को 2950 51 के लेवल को निकालता है तो हम लोग की एक मोमेंटम दिखे जो 33,000 तक इसको जाके टच करे, क्योंकि इन लेवल्स को यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये टेस्ट कर रखा है, हॉल्ट कर रखा है एंड प्राइस एक्शन पैटर्न भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो 3000 का लेवल हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए। और अगर इसी रेंज में अगर यहीं पे ओपन होकर नीचे की ओर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग थोड़ा नीचे की प्लानिंग करेंगे, ऊपर की प्लानिंग तब तक भूल जाएंगे। और फिर जब ये और प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, यहाँ पे रेंज बना के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा होगा, तब हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मंडे सेशन में देखते हैं क्या हो सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसा कि हमने ऑलरेडी आपसे बात कर रखा है कि ऊपर वाले जो लेवल्स हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये लास्ट स्विंग है एंड अगर लास्ट स्विंग देखेंगे 2950 के आसपास है, तो 2900 सेफ्टी के लिए 54 का ब्रेकआउट होने देंगे एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, आज 2917 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ से 20 रुपीज़ जो ऊपर जाएगा 30 रुपीज़ तो यहाँ पे ब्रेकआउट
ब्रेकआउट लेवल मिल जाएगा ना, हो सकता है उसके बाद ये कंटिन्यू करे। जब भी ब्रेकआउट देता है तो आपको पता है कितने अच्छे तरीके से ये प्ले होता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एक देखेंगे तो एक यहाँ पे छोटा सा ट्रेंड लाइन है, और इस तरीके का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक नैरो ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। तो एटलीस्ट हम लोग इतना यहाँ पे प्लान करके चलेंगे, तो 3000 का हमने प्लानिंग किया है, जो कि बड़ा प्लान नहीं है यहाँ से। और एस एल भी इन लेवल्स के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है तो एस एल भी यहाँ होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एस एल लगभग लगभग इतना प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये एसएल ब्रेक होता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि जो नीचे के हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, जैसा कि हमने बात करके रखा है, वो 2840 के आसपास क्या होने वाले हैं। अगर ये किसी कंडीशन में ब्रेक डाउन होते हैं तो हम लोगों को 2800 का टारगेट देखने को मिलेगा, एंड दैट सिनारियो ये फिर लोअर लो और लोअर हाई बनाने लगेगा। तो फिर हम लोगों को ये हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेने के बाद फिर से ऊपर की ओर जर्नी कंटिन्यू करें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।